Hello everyone, welcome to Concept Bites with AJ, where we try to simplify complex accounting concepts in very short duration of time. So, एसेट डिस्पोजल अकाउंट इस चीज में कुछ लोगों को डिफिकल्टी आती है क्योंकि ये हमने पहले शायद से नहीं पढ़ा, कुछ लोगों के लिए नया होता है। सिंपल एग्जांपल की मदद से समझेंगे। समझो, आपका एसेट सेल हो रहा है, तब आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो या फिर आपको क्वेश्चन बोलेगा आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट यूज करना है। अगर हमको एसेट डिस्पोजल अकाउंट यूज करना है, तब किस तरीके से करेंगे सेल की अकाउंटिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है 100 रुपीज। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, आप एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट यूज करते हो, तो आपने 60 रुपीज एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लगा के रखा फॉर दिस एसेट, और ये एसेट समझो आप सेल कर रहे हो एट 70 रुपीज। तो जैसे हम नॉर्मल नॉर्मल सेल ऑफ एसेट के केस में करते हैं, क्या पहले टिल डेट डिप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि साल के बीच में 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद भी तो एसेट बिक सकता है, तो टिल डेट डिप्रिसिएशन लगाएंगे। इस केस में भी टिल डेट पहले डिप्रिसिएशन लगा देंगे, जो पीएफडी के अकाउंट में चला जाएगा। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, अगर आप पीएफडी वाला मेथड यूज करते हो, अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन करते हो, फर्स्ट एंट्री विल बी स्टेप 1, ट्रांसफर द पीएफडी अकाउंट का बैलेंस रिलेटिंग टू दैट एसेट इन द एसेट डिस्पोजल अकाउंट। पीएफडी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को उठाओ और एसेट डिस्पोजल में पटक दो। हमको पीएफडी खत्म करना है, अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन खत्म करना है जिसका क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। स्टेप नंबर 2, आपके जो एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है, अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हो, तो एसेट बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा, ना कि डब्ल्यूडीवी पे। तो एसेट का जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है वो ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, अगेन एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। एसेट के बैलेंस को उठाओ और डिस्पोजल अकाउंट में पटक दो। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, अगेन एसेट डिस्पोजल। एंट्री विल बी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब लास्ट स्टेप क्या करना है हमें, जो भी सेल्स प्रोसीड्स है, मतलब जो भी पैसे मिले हैं एसेट बेच के, जब पैसे मिल रहे हैं कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करना है, अगेन एसेट डिस्पोजल। सारी एंट्रीज मारनी है, लेकिन सेकंड इफेक्ट देना है एसेट डिस्पोजल में। इतना करने के बाद हमारा एसेट डिस्पोजल का अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। डेबिट में एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट, क्रेडिट में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। नेट हमें यहाँ पे दिख रहा है 40 रुपीज का डब्ल्यूडीवी रिकॉर्ड हो चुका है। उसके अगेंस्ट हमने सेल के अगेंस्ट जो प्रोसीड्स रिसीव किए थे 70 रुपीज यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। तो हमारा 40 के अगेंस्ट 70 रिसीव हो चुका है, तो हमें प्रॉफिट या फिर लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपीज का। अगर लॉस होता है तो हमें यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो यही अल्टीमेट पर्पस होता है आपके एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करने का। होप यहाँ पे आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच।